जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी आपके साथ ही चलते हैं, क्योंकि अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी बाबा है और अविनाशी आत्मा है। तो अविनाशी ज्ञान अनेक जन्मों तक चलता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुहाफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर खजानों की जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त है? कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुड़ देते हैं। किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा नहीं देते हैं। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो ये जो संकल्प आता है ना कि हम पीछे आए हैं, हमें थोड़ा कम मिला है, तो ऐसा नहीं है। ज्ञान तो सभी के पास है। वह बोलता है कि किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है, मिला है या मिलना है। अच्छा, जमा भी है या थोड़ा जमा है, थोड़ा चला गया है। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान धन के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही जीवन मुक्ति मिलेगी। अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो जन्म है ब्राह्मण जीवन, ये भी 21 जन्म में एक काउंट होता है। तो अभी ही हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति होनी चाहिए। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय 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 मन में आती है, तो जीवन मुक्त नहीं। तो ये चेकिंग करना है कि किसी बात में हम मुझसे तो नहीं है। वह 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 ऐसे है। माताएं हाय हाय तो नहीं करती, नहीं, कभी कभी करती है। पांडव करते हैं, मुख से भले नहीं, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं। हाय अर्थात बंधन और फ्लाई अर्थात कला, अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुई है, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। तो अभी कल की मुरली बाबा चलाए थे ना कि हम पूर्वज है, तो हमारा हर संकल्प बोल कर्म हम सभी मनुष्य आत्माओं के मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए जिम्मेवार है। तो अगर हम बंधन मुक्त नहीं रहेंगे तो हम दूसरों को भी मुक्ति नहीं दे सकते। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेदार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहते।
तो ये जो महावाक्य है ये भगवत गीता में भी मिलता है। यह अर्जुन, अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, ऐसे कुछ प्रकार से है। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित अवतरित किया है। बाप बाप के आदि से अंत तक के साथी हो। ये नशा है, आदि से अंत तक साथी है। भगवान के साथी हो। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए, यह कारण है, यह कारण है, इसलिए यह बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि बाबा ने कहा था ये समस्या है तो आखिरी तक आएंगी। तो आपको ये झमेले में नहीं पड़ना है, ऊपर उठना है, क्योंकि समय की हालत देख रहे हो। भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्टाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहराएगा। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराने से पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के पीछे, इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना पड़ेगा, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह है एक सर्व संबंध, संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो बाप दादा, बहुत बहुत अच्छा लगता है। अब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देख कर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। अच्छे अच्छे संकल्प मेजोरिटी अर्थात 90% कई बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है, कर्म में फिर पौना कम हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कारण क्या है? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं। तो हम जो संकल्प करते हैं वो जब तक कर्म में आता है तब तक वो 75% कम हो जाता है। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है, उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या है? एक ही बात बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट में दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक उंगली आगे कर दिखाई, ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरी तरफ, 4 अपने तरफ, तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता को एकाग्रता, इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं, इसमें ओटेसो अर्जुन बन जाते, उसमें दूजा नंबर बन जाते। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो। हमें दूसरों से ज्यादा अपेक्षा रहती है, लेकिन हमारे में भी कुछ जो भी कमी कमजोरी है उसको हमें देखना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की बजाय बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तो आप बोलते ऐसा अगर है तो अपना स्लोगन ही बदली करो। बदली करे, बदली करे, नहीं करे, कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना। मैं राइट हूँ, मैं यह हूँ, मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ, इस मैंपन से मरना। तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है। ये मरना नहीं, लेकिन 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है तो मंजूर है। तो वह बोलते हैं, हमें भी लगता है ना कभी कभी कि हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। वह बोलता है ये धारणा की एक सब्जेक्ट है,
सहनशीलता और ये जो समाने की शक्ति, ये सब धारणा की सब्जेक्ट है। अगर इसमें हम पास हो जाएंगे तो 21 जन्म राज्य भाग्य जीना है तो मंजूर है। मंजूर है टीचर्स। डबल फॉरेनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वह करने में हिम्मत रखते हैं, यह विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं, वह डबल तो वह ट्रिपल। तो बाप दादा यही देखने चाहते हैं, समझा। यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखने चाहते हैं। तो कभी कभी संकल्प आता है ना कि बाप दादा हमसे क्या चाहता है। बाबा ने आज बता दिया कि बाबा क्या चाहते हैं। श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। करना तो है ही, आप नहीं करेंगे तो और पीछे वाले करेंगे क्या। माला तो आपकी है ना, 16,108 में तो आप पुराने ही आए हैं ना, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट फास्ट आएंगे, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट से फास्ट जाएंगे और फर्स्ट आएंगे। तो जो भी अभी मुरली सुन रहे हैं वो वैसे ही है ना, लास्ट से फास्ट और फास्ट से फर्स्ट जाएंगे। लेकिन थोड़े तो हम देखते हैं ना कि लौकिक में भी कोई खेल होता है, जैसे क्रिकेट का खेल होता है, तो जो लास्ट फिनिश करता है मैच को, जो फिनिशर होता है, उनको ही मैन ऑफ द मैच मिलता है। तो वैसे भी हमें फास्ट विथ ऑनर का मैन ऑफ द मैच लेना है। बाकी तो आप ही हो, आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनते हो। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के नीचे बुद्धि बहुत काल के है, वह अधिकारी है ही है। बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले जाएगा। इसलिए पक्का निश्चय करो कि हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। तो आज के दिन हमें ये थोड़ा और अभ्यास करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा हलचल या मनमत नहीं मिक्स करना पड़ेगा कि हम थे या नहीं थे। बाबा ने बोला है और हमने सुना है तो हम ही थे और हम ही रहेंगे। ठीक है ना, पक्का है ना। बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। तो अभी कल की मुरली जो हमने अव्यक्तवाणी पढ़ी, तो इनमें से ही ये महावाक्य थे। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। एक दो को शिक्षा देने में बहुत होशियार है, लेकिन क्षमा क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम चलाते हो, उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। तो उसमें हमारे जो बड़े हैं, दादियाँ हैं, दीदी हैं या मम्मा पापा है, उनसे हमें सीखना है कि वो किस प्रकार से शिक्षा देते थे। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो। तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। समझा। तो सेवा का टर्न राजस्थान का है, अच्छा है ना। राजस्थान को बहुत चांस मिला है ज्यादा पुण्य जमा करने का। देखो, जितनी संख्या बढ़ गई उतनी आत्माओं का पुण्य सेवाधारियों के खाते में जमा हुआ। तो राजस्थान को बिना संकल्प किए गोल्डन लॉटरी पुण्य की मिली है, अच्छा है। राजस्थान को मिली तो सभी खुश हो रहे हैं, अच्छा। अच्छा है, सबने अच्छा समय दे करके निभाया और सेवा में सफलता प्राप्त की, इसकी मुबारक हो। अच्छा, आप सभी ने भी दादियों को, सेवाधारियों को मुबारक दी। इतनी मेहनत कराई है, खूब तालियां बजाओ। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन की मालिक बन मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो। कर सकते हो तो अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल। तो बाबा ने फिर से जो 1 सेकंड की ड्रिल है उसको अंडरलाइन किया है। अच्छा, चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम में भी श्रेष्ठ, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशा को संपन्न करने वाले,
सदा एकता और एकाग्रता की शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उनको भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं। उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू पुरुषोत्तम भाई जी। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। यश भाई जी, आप कुछ कहना है? आपका हैंड रेस है। शांति। बाबा ने बोला है कि जो भी हम संकल्प करते हैं तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है उस समय में, पर जब हम उस संकल्प को कर्म में लाते हैं तो वो पौना हो जाता है। तो उस पर हमें ध्यान देना है। बाबा ने बोला दृढ़ता और एकाग्रता की शक्ति का इस्तेमाल करके उस पर अटेंशन देना है। ओम शांति। ओम शांति। सबको सतगुरु आरती गुरु। बाबा ने कहा है आज की बाप चाहो तो कुछ भी कर सकता है, जैसे हम सबको एक वाणी जैसे दिया, लेकिन बाबा चाहते बच्चों की तरफ से हो जाए, बच्चों करके दिखा। इसलिए देखो हम सर्वशक्तिवान सब परमपिता शिव परमात्मा की महावाक्य, उसमें बहुत अटेंशन हमको देना। समय बहुत कम है, हम अपने आप को देख के क्या करना। बाबा ने ये भी करा, किसी को ऊपर उंगली करने से पहले अपने आप को देखना, 3 उंगली अपनी तरफ। तो हमें देखना हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं वाक्यों को देखने से, बोलने से, सोचने से पहले। ओम शांति। ओम शांति। बोलो दीदी बोलो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि मुख से भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय ये तो फ्लाई नहीं, हाय अर्थात बंधन और फ्लाई उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त बंधन मुक्त, तो चेक करो। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की हीरे की राल बंधन की रस्सी बंधी हुई है तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि जो बच्चे पक्के निश्चय बुद्धि है, बहुत काल से अधिकारी हैं, तो बाबा कहता है कि बहुत
काल वाले बच्चे जो बहुत काल का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़कर नहीं जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। इसलिए पक्का निश्चय करो कि हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहे हैं और हम ही साथ चलेंगे। ये पक्का पक्का निश्चय करो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया वाणी के द्वारा कि जैसे ज्ञान धन को कैसे यूज करना है। तो जैसे स्थूल धन को हम यूज करते हैं समझदार बन कि हमें फालतू में नहीं करना है खर्च, तो ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, इसमें नॉलेजफुल बनना है। फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझकर ज्ञान धन को कार्य में लगाना है। कि तो विधि से सिद्धि तभी मिलेगी जब ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से, हम विधि से यूज करेंगे तो हमें कई बंधनों से मुक्ति भी मिलेगी। तो और जीवन मुक्ति तो मिलेगी ही, तो ये हमें ज्ञान धन को भी त्रिकालदर्शी बन के यूज करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन, मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो। पूछ रहे बाबा। तो अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो कि बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं हो, अचल रहो। ओम शांति। ओम शांति। मुझे पूछना था, आज की मुरली में बाबा ने अच्छे पुरुषार्थी और संपूर्ण पुरुषार्थी के बारे में कहा है, दोनों में अंतर क्या है? ओम शांति। जैसे मनन चलता है कि संपूर्ण पुरुषार्थी, जैसे मम्मा को कहेंगे संपूर्ण या तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि मम्मा का यही था कि जब कोई हम पुरुषार्थ के लिए कोई भी एक बात करते हैं, अगर उसमें भूल होती है तो वो भूल दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी या संपूर्ण पुरुषार्थी की एक बार गलती हुई तो हुई, दूसरी बार वो गलती नहीं होगी। और बाकी बाबा ने कहा है कि अच्छे पुरुषार्थी मीन्स जनरल कैटेगरी बाबा ने बताई है कि अच्छे पुरुषार्थी मीन्स पुरुषार्थ करते हैं ध्यान रख के, समझ करके, थोड़ी अवेयरनेस के साथ करते हैं, तो इसको संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं, अच्छे पुरुषार्थी कहा जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा सब परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना है। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना है। मैं राइट हूँ, यह हूँ मैं, क्या कम हूँ? ये भी सब कुछ है, सब कुछ हूँ। इसमें इस मैंपन से मरना है। तो यह मरना पड़े तो यह मृत्यु बहुत ही मीठा मृत्यु है। यह मरना नहीं है कि 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में भी बाबा ने मालिक बन के ऊपर अंडरलाइन किया है। जब एक्सरसाइज कराई तब भी मालिक बनकर मन को एकाग्र करने के लिए कहा, और जब खजाने को यूज करने की बात आई तब भी मालिक बन का बाबा ने स्मृति दिलाई है। तो हमने ही कुछ दिन पहले ही स्वराज अधिकारी की मुरली पढ़ी थी, इसमें भी बाबा ने बताया था जब तक आप मालिक बनकर सीट पर सेट नहीं रहेंगे तब तक ये जो खजाने हैं, जो मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रिया है, ये आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे। जैसे कोई जज भी रहता है ना, जब वो उस सीट पर रहता है तभी उसका ऑर्डर माना जाता है, नहीं तो अगर वो मार्केट चला जाए और उधर ऑर्डर करे तो कोई उसका ऑर्डर नहीं माना जाएगा। तो मालिकपन को विशेष अंडरलाइन करना पड़ेगा। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने कहा है जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी रहे उनको बाप दादा साथ ही ले चलेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि शिष्टाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहराएगा। हर ब्राह्मण आत्मा को यह संकल्प दिया गया है कि विश्व में यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह है एक सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। संकल्प करते हो ना तो बाप दादा वह संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह बच्चे, वाह बच्चे, वाह बच्चे, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। ओम शांति। ओम शांति। हाजी भाई जी बोले। नारायण भाई जी आप कुछ कहना चाहते हाँ, हैं? ओम शांति। बाबा ने कहा है विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखना चाहते हैं। अभी यह नहीं सुनने चाहते कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले में ये बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। ऐसा विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कर कह रहे हैं कि मेरे समान है, अर्जुन बनो। इसमें पहले यह नहीं, पहले मैं, यह मैं कल्याणकारी मैं हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें शुभ चिंतक बनने के लिए कहा है और भी सारी धारणाएं इमर्ज करने के लिए कहा है। बाबा ने कहा कि शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना और रहम दिल की भावना, इसको इमर्ज करो, क्योंकि अभी हमने मर्ज करके रखी है तो हमें उसे इमर्ज करना है। फिर बाबा ने शिक्षा देने के लिए कहा कि शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो सिर्फ, लेकिन अगर देनी भी है तो क्षमा के साथ शिक्षा दो, क्योंकि जब हम क्षमा के साथ शिक्षा देते हैं तो हम रहम दिल, हमारी जो रहम दिल नेचर होती है, तो वो दूसरी आत्मा की जो कमजोरी होती है उसको ऐसा काम करती है कि उसको क्षमा ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो हमारी रहम दिल की भावना उसके ऊपर कमजोरी की क्षमा कर देती है, कमजोरी को क्षमा कर देती है। तो हमें शिक्षा देनी है लेकिन क्षमा करके देनी है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर ब्राह्मण आत्माओं के अंदर जगा हुआ देखने चाहते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने ये भी अंडरलाइन कराया कि हमें समस्या नहीं समाधान स्वरूप बनना है और अपने साथियों को भी बनाना है, सबको बनाना है। और बाबा ने एकता, दृढ़ता और एकाग्रता इस पर अंडरलाइन कराया। और बाबा ने बोला कि स्व परिवर्तन के लिए क्या हमारी ईगो या सूक्ष्म देह अभिमान आगे आता है कि मैं राइट हूँ तो मैं क्यों बदलूं, मैं यह हूँ, मैं भी क्या कम हूँ या मैं ही सब कुछ हूँ। तो पर्टिकुलरली ये देह भान और देह अभिमान, इससे मरना पड़ेगा। और ये मरना नहीं, 21 जन्म का राज्य भाग्य जीना है। ओम शांति। ओम शांति। इस आज बाबा ने बताया कि जैसे हमारे खजाने जमा हैं तो उसकी निशानी क्या होगी, कैसे चेकिंग करेंगे। तो बाबा ने कहा है कि नशा रहेगा, हमें जमा का नशा रहेगा और चेहरे पे खुशी रहेगी, खुशी की झलक, वो जो खजानों की जमा की झलक नजर आएगी चेहरे में से कि बहुत खुश हैं, जरूर अखुट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक हैं। तो एक ये भी चेकिंग का कि कहीं हम मुंझे हुए तो नहीं रहते हैं। तो नशा और खुशी रहे। ओम शांति। हाँ जी, उसका साथ हमारा संतुष्टता भी रहेंगे, है ना। और किसी किसी के सामने हम जाते हैं तो उनको भी अनुभूति होता है हमारे से। सो हम इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। सो हमारा खाता जमा है नहीं है। और बाबा ने कहा हाई शब्द नहीं, फ्लाई बाबा ने हमेशा कहते हैं हाई हाई शब्द को हटाना है डिक्शनरी से, फ्लाई करना है। तो ज्ञान धन से हम ज्ञान धन को यथार्थ रीति से हम कार्य में लगाएंगे तो अभी ही हम मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। सो कोई इस पर चिंतन करना चाहते हैं, जीवन मुक्त स्थिति माना क्या होगा। पुरुषोत्तम भाई जी बोलिए। ओम शांति। जीवन मुक्त स्थिति हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें तीनों कालों का, चारों युगों का नॉलेज मिल गया कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, तो अभी हमें ये सब ड्रामा पता पड़ गया है कि हम ही वो आत्माएं हैं कि जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, अलग अलग पार्ट बजाए हैं। तो हम कभी भी किसी भी बात में अटक नहीं सकते। जैसे कि कोई मोह है, मोह के धागे है, या कोई है, या किसी भी प्रकार के विकार है, उसमें हम नहीं अटक सकते क्योंकि ज्ञान है हमारे पास। तो यही जीवन मुक्त स्टेज है कि नहीं, हम मतलब हम भी किसी के पहले माता पिता थे, अभी हमारे कोई माता पिता है। तो ये एक प्रकार की समझ है। तो इस समझ के आधार से हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और दूसरा एक चिंतन चल रहा था कि बाबा ने कहा कि बाप के साथ आप सभी बच्चों को भी अवतरित किया है। तो इस बात में, इस महावाक्य के साथ दो प्रकार के चिंतन चला कि एक तो है कि बाबा ने संकल्प से सृष्टि रची है। इसका मतलब यह है कि बाबा ने तब से हमारा आह्वान किया है, तो अभी हम मतलब ज्ञान में आए हैं। और दूसरा एक बात है कि ज्ञान तो बाबा ने अभी तक सभी बच्चों को दिया है, मतलब ऐसा नहीं किसी को कम किसी को ज्यादा। तो ये दूसरा प्रकार का चिंतन चला है। ओम शांति। अगर किसी दूसरा भाव होगा तो भी स्पष्ट कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जीवन मुक्त अवस्था माना गृहस्थी जीवन में रहते भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे, तो अपने आप जीवन मुक्त अवस्था हो जाएगी। ओम शांति। जीवन मुक्ति अर्थात कि जैसे कर्म करते हुए उसके बंधन से या फिर उसमें अटैच्ड ना हो जाए। हमने कर्म किया, बस कर्म का रिजल्ट बाबा देगा। हमने बाबा की याद में आत्मिक स्थिति में रह के कर्म किया और आगे बढ़ गए। अच्छा कर्म है, उसका रिजल्ट जरूर अच्छा मिलेगा। तो बस आगे बढ़ के हल्के रहे, भारी नहीं होना कि उसके रिजल्ट में, जो भी कर्म किया उसके रिजल्ट में फिर परेशान हो रहे हैं। तो हल्के होके कार्य करना बाबा की याद में और आगे बढ़ जाना, बंधन मुक्त। ओम शांति। ओम शांति। जीवन मुक्त अर्थात ना कहीं अटकना है, ना लटकना है, ना भटकना है, प्रवृत्ति में या कहीं भी संगी साथियों में। ओम शांति। ओम शांति। जीवन मुक्ति मतलब जैसा मैंने अभी तक अनुभव करा है, तो
मुझे ये लगता है कि ड्रामा हर चीज में हमें ये ध्यान में रहे कि हम एज एन एक्टर कार्य कर रहे हैं और ड्रामा कल्याणकारी है। चाहे क्योंकि अकल्याण, क्योंकि हमारी बुद्धि कहीं पर तब चलती है, मन बुद्धि, जब कुछ अकल्याण की सीन सामने आती है। तो उस समय में हमें ये याद रहे कि ये अविनाशी ड्रामा है और बाबा को बहुत प्रिय है, और बाबा ने हमें हमेशा बोला ड्रामा कल्याणकारी है, तो इसमें हमारा कुछ ना कुछ कल्याण ही समाया है। इससे हमारी मन बुद्धि का थोड़ा समर्पण भाव आ जाता है बाबा के प्रति। और बाबा ने एक मुरली में ये बोला था कि ब्राह्मण जन्म में बिंदु लगाना ही ब्राह्मण जन्म की प्राप्ति का आधार है, बिंदु बिंदु बनना। तो हर बात में अगर हम बिंदु बनते हैं तो उससे हम सहज ही, मतलब मन बुद्धि और संकल्प जो है बिंदु रूप में स्थित हो जाते हैं, तो संकल्प नहीं चलते और उससे हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं। तो वही जीवन मुक्ति है, उसी में हम, क्योंकि ब्राह्मण जन्म बाबा ने ये भी बोला है सर्व संबंधों से परमात्मा के साथ मिलन बनाने का जन्म है। तो अगर हम ये, हमें ध्यान रहे कि ब्राह्मण जन्म हमारा मिलन बनाने का जन्म है, तो हम सब बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र में भी हाय मन में आती है तो वो जीवन मुक्ति नहीं है। तो सदा हाय हाय खत्म, जब हम वाह वाह के गीत गाते रहते हैं तो जीवन मुक्ति मिल जाती है। ओम अब शांति। ओम शांति। ओम शांति। हर कर्म करते वक्त योग युक्त स्थिति में कर्म करनी चाहिए। मैं धारण करती हूँ हर दिन, मैं आत्मा हूँ, ये इंद्रिय से कर्म कर रही हूँ, तो योग युक्त स्थिति में तो जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। ओम शांति। हाँ जी, आत्मा अधिकारी बन करके कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराना है ना, अधीन होकर के नहीं, कोई भी विकार का अधीन होकर के, कर्मेंद्रिय के अधीन होकर के, संस्कार के अधीन होकर के हम नहीं कर्म करते, तब कहलाते हैं जीवन मुक्त स्थिति है ना। संबंध में आकर के हम कर्म करते हैं, कर्मेंद्रिय का संबंध में आकर के हम कर्म करते हैं, अधीन होकर के नहीं। हाँ जी, ये धारण किया है पक्का। ओम शांति। अच्छा, अभी टाइम हो चुका है। पुरुषोत्तम भाई जी, आप योग कराएंगे। उसके पहले बाबा ने कहा ना, मेपन से मरना है। आज बाबा का यही कहना है, संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता लानी है। हम जो कुछ सोचते हैं आज के दिन के लिए, जो भी धारणा पॉइंट हम करना चाहते हैं, उसमें उस संकल्प में एकाग्रता लाना और दृढ़ता से वही संकल्प को कार्य में लाना। साथ साथ मेपन से मरना है ना, मैं ही रही हूँ। यही बाबा ने कहा ना, ये रॉयलपन का मेपन, ये भी यही बंधन है ना, इससे मुक्त होना है हमें। आज सारे दिन में मेपन से मरना, इसको ध्यान में रख करके हम चलना है ना। मैं ही रही हूँ, मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ है ना। हम चेक करें कहाँ कहाँ ये रॉयल मेपन आता है सारे दिन में। उससे बाबा ने मरने के लिए कहा है, हम आज यही होमवर्क लेंगे। अच्छा, हाँ जी, पुरुषोत्तम भाई जी, आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओम शांति। जो बाबा ने एक्सरसाइज कराई है, रूहानी एक्सरसाइज, 1 सेकंड में स्थित हो जाने की, मन को एकाग्रत करने की, वही हम करेंगे। और अगर हम देखें तो ये हमारा पहला चैप्टर भी था कि हम मन बुद्धि के मालिक है। तो बाबा ने भी कहा कि जितना समय चाहे उतना समय एकाग्रत करना है मन को। और हमारा लास्ट पेपर का भी यही है। तो अभी हम वही ड्रिल करेंगे। जो जैसे रेस में भी क्या होता है कि वो कुछ ट्रिगर होता है, गेट सेट गो बोलने के बाद सबको दौड़ना पड़ता है। अगर वो कोई पहला दौड़े तो उसको फाउल माना जाता है। तो अभी हम वही ड्रिल करेंगे उसी तरह। तो जब भी हम मन मनाभव बोलेंगे, तब हमें परम धाम में बाबा के साथ एकदम कंबाइंड होकर रहना है 1 सेकंड में। और जब तक ओम शांति नहीं करेंगे तब तक नीचे नहीं आना है। तो ध्यान रखना है मन मनाभव शब्द के ऊपर। हम ओम शांति भी बोलेंगे और मन मनाभव भी बोलेंगे, लेकिन जब मन मनाभव बोलेंगे तभी हमें जाना है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन मना भव। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जिनको भी नीचे आना है नीचे आ सकते हैं, जिनको भी ऊपर रहना है ऊपर रह सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। Thank you everyone. Have a good day. जय Om बाबा, Shanti. भाई। ओम शांति। शांति। Have a ओम good day. शांति।